जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक आप लोगों का अंग्रेजी का क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ आज से। कल तक हम लोग पढ़ चुके थे कि इंग्लिश ग्रामर का रोल कितना है हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में। जैसे हम लोग बोलते हैं तो कितना इसमें इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट है। आज से हम लोग ये कंटिन्यू करने वाले हैं कि हम लोग बोले कैसे। अब मान लो एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके पीछे क्या होता है, वो खाना खाता है, खेलता है, सोता है, घूमता है, धीरे 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 तब बड़ा होता है, पूरा न्यूट्रिशन उसके बॉडी में जाता है तो वो बड़ा होता है। वो एक लैंग्वेज सीखता है तो वो क्या करता है, सुनता है, बोलने की कोशिश करता है, देखता है, चीजों को समझता है। वैसे ही हम लोगों को अंग्रेजी में करना है। अब शुरू से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अगर आप एकदम प्री स्टेज पर हो, बेसिक हो, तो फिर वहां से हम लोग अंग्रेजी कैसे बोल सके, कैसे समझ सके, इसको आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, बेसिकली मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों का मानना है कि कोई भी लैंग्वेज बोलने में बोलने के पीछे चार चीजें होती हैं, जो कि चार फार्मूला में हम लोग एडअप कर सकते हैं। ये चारों फार्मूला का अगर हम लोग शॉर्टकट बोले तो LRSW। हमारे पास यहाँ पे L हो गया, R हो गया, S हो गया, W हो गया, लिसन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी लैंग्वेज हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सुनेंगे। जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं, अभी हम लोग हिंदी सुनते हैं स्टार्टिंग में। अगर फर्स्ट याद करो, आप जब बच्चे थे तो आपके घर में भोजपुरी बोला जाता था, हिंदी बोला जाता था, तो उस समय आप बोल नहीं पा रहे थे। आप क्या कर रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे, सुन रहे थे, सुन रहे थे। वैसे ही यहाँ पर क्या करना है, सुनना है, ज्यादा से ज्यादा देर तक सुनना है। हम लोग इंग्लिश स्पोकन के क्लासरूम में भी जाते हैं तो क्या करते हैं, सुनते हैं पहले टीचर का, क्या वो बोल रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं, किस एसेंट में वो बोल रहे हैं। तो बोलने के पीछे अभी हमारा सबसे पहले क्या है, सुनना है। अगर हम लोग बोलना चाहते हैं तो हम लोग पहले सुनेंगे। लिसन लिसन लिसन, ओनली लिसन इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। आप 30 मिनट से 1 घंटे तक सुन सकते हो। 30 मिनट से 1 घंटे तक हम लोग को हर दिन सुनना है। कान में ऑडियो का ईयरफोन्स लगा लेना है और ऑडियो चालू कर लेना है फोन में। अपने आप को एक एकांत जगह पर कर लेना है और ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। इवन आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो अब देखो, सुनने के लिए तो बहुत सारी मटेरियल्स है, उसमें सुना क्या जाए, ये बड़ा पॉइंट होता है। कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे शोज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अंग्रेजी में कंटेंट डाले हुए हैं जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो क्या सुना जाए, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हम लोग को ऑल इंडिया रेडियो सुनना होगा। ये एफएम पर आता है, ठीक है। एफएम जो हम लोग का फोन में एप्लीकेशन होता है वहां पर, और यूट्यूब चैनल भी है ऑल इंडिया रेडियो का, तो वहां से भी आप सुन सकते हो। तो आप लोगों को ऑल इंडिया रेडियो पे एक रात में 8:30 बजे अप्रॉक्स न्यूज आता है। तो वो 15 मिनट हिंदी में होता है और 15 मिनट इंग्लिश में होता है। तो उसे आप सुन सकते हो, पहले हिंदी वाला सुनो और फिर इंग्लिश वाला सुनो। जो भी न्यूज हिंदी में रहता है, जैसे मान लो क ख ग है, तो फिर वही न्यूज इंग्लिश में रहेगा, सेम न्यूज। जैसे क्या, कुछ भी न्यूज आप उठा लो, मोदी जी आज यूएसए गए, तो फिर यही रहेगा इंग्लिश में, मोदी जी आज यूएसए गए को ट्रांसलेट कर बताया जाएगा। तो वो सबसे बेसिक होता है न्यूज सुनने के लिए। तो उससे क्या होता है कि एक बार हिंदी में सुनकर समझ लिए और वही सेंटेंसेस को फिर से इंग्लिश में रिपीट किया जा रहा है, तो उसमें आप कोशिश करेंगे और ज्यादा वे में अंडरस्टैंड करने को, इंग्लिश को भी। मतलब आप पहले से समझ चुके हो लेकिन फिर से आप सुनोगे तो रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो आप सबका मीनिंग जानते हो, सेंटेंसेस पर फोकस कर पाओगे, स्ट्रक्चर उसका बना पाओगे, कैसे बोलते हैं ये समझ पाओगे, प्रोनाउंसिएशन समझ पाओगे आप, ठीक है। तो पहले हमारा ऑल इंडिया रेडियो का 15-15 मिनट सुनो, 15 मिनट हिंदी, 15 मिनट इंग्लिश। अब मान लो जिसको इंग्लिश समझ में आ रही है तो फिर वो हिंदी सुनना बंद कर दे, या फिर स्टार्टिंग डे में ही उसको इंग्लिश ही समझ में आ रही है, उसको सुनने समझने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्या दिक्कत है, सिर्फ बोलने में। तो वो क्या करे कि अपना हिंदी सुनना बंद कर दे और सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करे और सिर्फ इंग्लिश वाला न्यूज ही सुने। तो इसके बाद हम लोग कार्टून्स देख सकते हैं।
बच्चे क्या करते हैं, जो भी छोटे छोटे हमारे घर में बच्चे होते हैं वो कार्टून्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। उनको हिंदी भी सीखना है, बोलना है, तो वो हिंदी का भी कार्टून देखते हैं। तो हम लोग हर दिन एक कार्टून देख सकते हैं, एक तो देख ही सकते हैं, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 8 मिनट का, 12 मिनट का, 15 मिनट का, जितना का भी आपका मन हो। पंचतंत्र की स्टोरीज उठा लो या कोई भी कार्टून उठा लो, आप किसी भी स्टोरी बेस्ड पे, तो उस पे आप सबसे सेकंड क्या कर सकते हैं, आप कार्टून देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मूवीज आपके इंटरेस्ट पे है, अगर आपको लग रहा है कि आपको देखना चाहिए फॉरेन मूवीज और इंग्लिश मूवीज, तो यू कैन सी, अदरवाइज उसको छोड़ दो, ठीक है। मूवीज इंटरेस्ट पर है, सॉन्ग्स सुनो, इंग्लिश के जो सॉन्ग्स हैं, जो भी सॉन्ग्स हैं यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको आप सुनो। इंग्लिश सॉन्ग सुनोगे तो उससे आपका प्रोनाउंसिएशन, इनहैंस अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट बना रहेगा इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद देखो डिबेट, जो भी टीवी पर हमारी डिबेट होती है ना, उसको आप देखो, एक दिन एक डिबेट देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये सारा 60 मिनट्स में ही निपटाना है। अगर 60 मिनट से एक्सटेंड हो रहा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो, अदरवाइज 60 मिनट्स तक ही करना है। आप डिबेट देखो, ठीक है। और डिबेट हीट डिबेट नहीं, जो हीटेड डिबेट होता है अर्नब गोस्वामी का, वो सब नहीं। आप संसद टीवी पर चले जाओ और वहां पे द बिग पिक्चर कर एक डिबेट आता है, उसको आप देख सकते हो। तो डिबेट हर दिन एक देखो, ठीक है। कन्वर्सेशन सुनो, जो 2 लोग 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको आप सुनने की कोशिश करो, तो वो तो डिबेट में इंक्लूडेड हो जाएगा। डिबेट आप जब देख रहे हो तो कन्वर्सेशन ही है वो 2-3 लोगों का। फिर स्पिरिचुअल लीडर्स को आप सुन सकते हो, जो भी आपको लीडर्स पसंद है, स्पिरिचुअल लीडर्स जो इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे सदगुरु हो गए, गौर गोपाल दास हो गए, उसके बाद मुकुंदानंद हो गए महाराज। तो ऐसे लोगों को जिनका थॉट्स आपको अच्छा लग रहा है, जो जिनका भी, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ये कोई कंपल्सन नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल टीचर्स को सुन सकते हो। अब देखो, जैसे अर्नब गोस्वामी के पास जा रहे हो डिबेट देखने के लिए, तो वो झगड़ा, ये वो ऐसे वैसे, एकदम लगता है कि झगड़ा हो रहा है वहां पर। और स्पिरिचुअल लीडर को सुनोगे तो क्या अंदर दिमाग में अच्छा कुछ जाएगा, माइंड कुछ अच्छी चीजों से भरेगा। लाइफ क्या है, या फिर स्पिरिचुअलिटी क्या है, हम लोग क्यों हैं यहाँ पर, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, कुछ भी आप समझोगे तो वो डीप तक जाएगा। और जो हीटेड डिबेट होता है पॉलिटिक्स पे, उसके बाद रिलीजन पे, नेशन पर, वो जब अंदर जाएगा तो वो उबाऊ होता है। वो स्टार्टिंग में तो डिपेंड करता है, आपको अगर उसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसी को देखो। लेकिन हम आपको ज्यादा सलाह देंगे कि आप स्पिरिचुअल लीडर को सुनोगे, संसद टीवी के डिबेट को सुनोगे, ऑल इंडिया रेडियो सुनोगे, कार्टून देखोगे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद पॉडकास्ट सुनो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। गाना.com पे होगा, बहुत सारा पॉडकास्ट है, डिफरेंट आपके पास एप्लीकेशंस आप आ रहे हैं, तो उस पे आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, ठीक है। ये भी आपको इनहेंस करेगा। और दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी इजी आसान भाषा में है उसको आप सुनो। जो भी आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे उसका, अगर मान लो 5 लाइन बोला गया, तो अगर उसमें से 1, 1.5, 2 लाइन भी आ रहा है ना, तो इट्स ओके फॉर यू। ऐसा नहीं है कि पांचों का पांचों लाइन आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन हाँ 5 लाइन में से 1, 1.5 लाइन तो समझ में आना ही चाहिए। तो जो इजी भाषा में, आसान भाषा में है, उसको आप सुनो। ये नहीं कि स्टार्टिंग में आप ABC न्यूज फॉलो करने लगे, फॉक्स न्यूज फॉलो करने लगे, और डिफरेंट अमेरिकन शोज देखने लगे, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जो आपको पहले समझ में आ रहा है ना, आप उसी को देखो, उसी को समझो। आगे हमारा है रीड। लिसन के बाद है रीड, ठीक है। आपको पढ़ने की आदत डालना होगा। जैसे बोलना है तो पढ़ना भी होगा, पढ़ना भी उसी में इंक्लूडेड है। पढ़ने से क्या होगा कि आपके अंदर जो हेजिटेशंस बड़े पड़े हैं ना, हेजिटेशंस खत्म होंगे, ठीक है। जैसे प्रोनाउंसिएशन भी बेटर होगा आपका पढ़ने से। तो आप 10 से 20 मिनट तक पढ़ सकते हो, कम से कम 1 से 2 पेज तो पढ़ सकते हो ना एक दिन में। कौन कह रहा है आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए? एक चैप्टर नहीं पढ़ो, 1 से 2 पेज पढ़ो आप, ठीक है। हर दिन 1 पेज, तो आप 10 से 20 मिनट पढ़ सकते हो। अब क्या पढ़ सकते हो? तो आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको कार्टून्स का बुक अच्छा लग रहा है, कॉमिक्स का बुक्स अच्छा लग रहा है, तो आप उसी को पढ़ो, ठीक है। अगर मान लो 2 और 3 क्लास के आपके पास बुक्स हैं, तो उसको भी आप पढ़ो, साइंस का, इंग्लिश का,
स्टोरीज का, या फिर डिफरेंट डिफरेंट नॉवेल्स हैं उसको भी आप पढ़, चेतन भगत का नॉवेल्स पढ़ सकते हो, वो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट्स का बुक्स पढ़ सकते हो उसको भी, जैसे आजकल हम पढ़ रहे हैं 5 AM क्लब, तो ये इस तरह के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जैसे गौर गोपाल दास हमारे हो गए, सदगुरु हो गए, ये भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, इनके भी बुक्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप मैगजीन्स पढ़ो, अगर आपके पास अवेलेबल है इजीली तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जो भी पढ़ो इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे, आपको इंटरेस्ट उसमें आ रहा है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है और भी पढ़ने का मन कर रहा है, लाउडली पढ़ो, थोड़ा तेज पढ़ो, कि अगर बगल में कोई आपके बैठे हो और अगर वो बोले कि प्रोनाउंसिएशन इसका ये नहीं ऐसे होता है, तो आप उसको सुधार कर सको, अंदर से कॉन्फिडेंस झलके जब आप पढ़ो तो बोलो तो, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या, विकिपीडिया आप पढ़ सकते हो, ठीक है। विकिपीडिया पे क्या पढ़ सकते हो, विकिपीडिया तो बहुत बड़ी चीज है, तो विकिपीडिया पे आप एक पर्सनालिटी को एक दिन पढ़ सकते हो, जैसे हमारे लता जी हो गई, उसके बाद किशोर कुमार हो गए, डिफरेंट सिंगर्स हैं, अरिजीत सिंह एंड डिफरेंट। उसके बाद हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर्स होंगे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद भगत सिंह जो हमारे हो गए लीडर जो आजादी के लड़ाई में लड़े थे, उसके बाद गांधी जी हो गए, राष्ट्रपति लोग हो गए, डॉक्टर कलाम हो गए। तो अगर आप राष्ट्रपति को उठाते हो पढ़ने के लिए तो 15, 16, 17, 18 तो राष्ट्रपति ही है पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर और हमारी ये जो द्रौपदी मुर्मू चुनकर आई है यहाँ तक आप एक एक दिन एक एक पर्सनालिटी को पढ़ सकते हो। नेहरू जी से लेकर और मोदी जी तक आप एक एक प्राइम मिनिस्टर को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो इनके पॉलिसीज को। उसके बाद आप साइंटिस्ट को पढ़ सकते हो, इसरो के साइंटिस्ट को, डिफरेंट स्टेट्स को पढ़ सकते हो, जम्मू कश्मीर से उठा लो और तमिलनाडु तक पढ़ो, लद्दाख से लेकर गुजरात तक पढ़ो, गुजरात से असम तक पढ़ो, एक एक स्टेट्स को पढ़ो, अंडमान निकोबार पढ़ो, तो स्टेट्स पढ़ सकते हो, उसके कैपिटल्स पढ़ सकते हो। जैसे बिहार है तो बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना के बारे में आप पढ़ सकते हो। विकिपीडिया एक ह्यूज मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, अब आपके ऊपर डिपेंड है आप उसको कितना पढ़ते हो। कम से कम एक टॉपिक एक दिन में पढ़ो, अगर मान लो 1.5, 2 घंटा 2.5 घंटा में जा रहा है तो आप 2 इंग्लिश को स्टार्टिंग में, जो आपके 2 घंटा 2.5 घंटा कोचिंग्स में आने जाने में लग जाते थे उस टाइम में आप पढ़ सकते हो। अगर मान लो कहीं बैठे हो, कहीं जा रहे हो, टहल रहे हो सामने, तो उस समय भी आप ऑडियो लिसन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डेडिकेटेड वे में आपको देना है, डेडिकेटेड वे में रीडिंग को देना है, डेडिकेटेड वे में राइटिंग को देना होगा, लेकिन लिसन को तो आप कभी भी लिसन कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो हमारा फर्स्ट हो गया लिसनिंग और सेकंड हो गया रीडिंग। और वीडियो अब लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्पीकिंग पे और राइटिंग पे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत आज के लिए, अब कल मिलते हैं हम लोग, बाय।